नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि राजनीति विज्ञान या सिविक्स का या नागरिक शास्त्र का जो लेसन प्लान है वो आप किस तरह से बनाते हैं और उसको किस तरह से हम पढ़ाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बीएड में आप किस प्रकार से नागरिक शास्त्र विषय को आप पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक वो दिखा रही हूँ जिसमें आपको सबसे ज़रूरी है कि किस तरह से हमको लेसन प्लान बनाना है। तो लेसन प्लान के लिए मैं आपको कॉपीराइट वाला जो कॉपी में लिखते हैं, कॉपी राइटिंग वाला एक लेसन प्लान और दिखा दूँगी। लेकिन अभी आपको ये देखना है कि हम लेसन प्लान को लिखते कैसे हैं और पढ़ाते कैसे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक टॉपिक लेकर के मैं बता रही हूँ आपको कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। तो इस टॉपिक को यदि हमको पढ़ाना है तो सबसे पहले हमको सामान्य उद्देश्य होगा, फिर हमारा विशिष्ट उद्देश्य हो गया। तो सामान्य उद्देश्य में आपको छात्रों को नागरिक शास्त्र विषय का ज्ञान प्रदान करना, छात्रों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करना, छात्रों में समाज के बारे में रीति रिवाज की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को नागरिक कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना, छात्रों को इस तरह से आपके समाज के बारे में जानकारी प्रदान करना, एक उत्तम नागरिक बनाना, इस तरह की चीज़ों को आप ले सकते हैं। फिर आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप ये ले सकते हैं कि छात्रों को समाज के बारे में जानकारी प्रदान करना और मनुष्य के समाज के लोगों के साथ आपसी संबंधों की जानकारी देना। फिर आता है आपका शिक्षण सामग्री या आवश्यक सामग्री। तो आप पाठ्य पुस्तक लिख सकते हैं, लपेट श्याम पट पर आप जो खाली स्थान लेकर के जाएंगे लिख करके आप वो लिख सकते हैं, चार्ट लिख सकते हैं, मॉडल लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। साथ ही पूर्व ज्ञान होता है इसके बाद। तो पूर्व ज्ञान में हमको ये बताना होता है कि छात्र समाज के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं या पूर्व जानकारी रखते हैं, या आप ये लिख सकते हैं कि छात्रों को समाज के बारे में और मनुष्य के बारे में आंशिक जानकारी प्राप्त है। फिर आता है प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में हम जैसे ही कक्षा में जाते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और कक्षा में जाने के बाद हमें ये प्रस्तावना प्रश्न ही पूछने पड़ते हैं। जैसे मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? उत्तर होगा मनुष्य की रोटी कपड़ा मकान ये महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करता है? तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे के सहयोग से करता है। मनुष्य कहाँ रहना पसंद करता है? मनुष्य समाज में रहना पसंद करता है। मनुष्य समाज में रहना क्यों पसंद करता है? क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में रहना पसंद करता है। तो आपका इस तरह से टॉपिक जो है वो निकल करके आ गया। और उद्देश्य कथन में हम यही कहेंगे कि आज हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है पाठ का अध्ययन करेंगे या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर आपका होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम ये लिखते हैं कि पाठ का विकास अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में या 2 अनुविधियों में किया जाएगा। फिर आता है आपका शिक्षण विधि। अच्छा, प्रथम अनुविधि में आप कितना भाग ले रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप कोई पाठ है उसके एक पैराग्राफ को या 2 पैराग्राफ को ले रहे हैं फर्स्ट यूनिट प्रथम अनुविधि में, तो दूसरे को आपको सेकंड में लिखना पड़ेगा। अब आपका आता है शिक्षण विधि। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि पाठ का विकास हम कौन सी विधि से करेंगे, तो प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि से करने वाले हैं। फिर आप शिक्षण बिंदु होता है, विषय वस्तु होता है, छात्राध्यापक क्रिया होती है, छात्र क्रिया होती है, श्यामपट कार्य होता है। तो यहाँ पर आप पाठ का जो विकास है विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपकी जो पुस्तक है वो आपको खुद पढ़ना होगी। जैसे मान लीजिए आपने ये पुस्तक ली है राजनीति विज्ञान की, इसमें आपका कहाँ से कहाँ तक का भाग आपने लिया है ये आपको खुद पढ़ना है, बच्चों से भी पढ़वाना है, और इसमें आप इसी से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, वो आपके विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे। तो आप
प्रश्न को पूछेंगे और उसको विकासात्मक प्रश्न में लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया के कॉलम में लिखेंगे। जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया के उसमें लिखा हुआ है। अब विकासात्मक प्रश्न में हम सब कहाँ रहते हैं, मनुष्य समाज से कैसा प्राणी है, परिवार कैसी संस्था है, जो समाज में नहीं रहता वो किसके समान होता है, तो पशु के समान होता है। इसका जो उत्तर है वो आपको छात्र क्रिया और श्याम पट कार्य दोनों के कॉलम में लिखना है। फिर आपने जो प्रश्न पूछे उनका आपको व्याख्यान देना है। तो जब भाषा का लेसन प्लान होता है तो हम वहाँ पर व्याख्या लिखते हैं या स्पष्टीकरण लिखते हैं, और आपकी ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम शिक्षक कथन लिखते हैं। तो आपका ये शिक्षक कथन में आप पूरे पाठ को व्याख्या कर देंगे। फिर इसके बाद आप 3 या 4 बोध प्रश्न पूछ लेंगे, उनके उत्तर को भी आप छात्र क्रिया और श्याम पट कार्य में करेंगे। इसी तरह से कक्षा में भी आप एक भाग को पढ़ाएंगे, पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे, फिर इसके बाद समझाएंगे, फिर भावबोध के बोध प्रश्न करेंगे। इसके बाद आप द्वितीय अनुवृत्ति में आएंगे, फिर आप सेकेंड पैराग्राफ को पढ़ेंगे, उससे कुछ विकासात्मक प्रश्न करेंगे, फिर इसके बाद आप उसका व्याख्यान देंगे, शिक्षक कथन करेंगे और फिर बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्नों के बाद हम आते हैं, जैसे आपने यहाँ पर पूछा समाज का आधार क्या है, समाज का अर्थ क्या है, लेखक ने समाज की तुलना किससे की है, किसके अभाव में मनुष्य का अस्तित्व नहीं है। इस तरह के आप प्रश्न पूछ सकते हैं और कर सकते हैं। फिर आपका होता है कि पुनरावलोकन प्रश्न या पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आप संपूर्ण पाठ से कुछ प्रश्नों को निकालेंगे, दोनों भागों से केवल प्रश्न पूछेंगे। जैसे परिवार क्या है, क्या प्रत्येक व्यक्ति अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो आपको यहाँ पर केवल प्रश्न पूछना है, उत्तर नहीं लिखना है पुनरावृत्ति प्रश्न में। फिर आपका अगला भाग आता है कक्षा कार्य का। कक्षा कार्य जो होता है उसमें आपको या तो सही गलत लिखना है, या सत्य असत्य लिखना है, या आपको सही जोड़ी बनानी है, या खाली स्थान भरना है। इस तरह की चीज़ें आपको पाठ में से लेना है और उसको वहाँ पर बच्चों के सामने लपेट श्याम पट पर लेकर के जाना है। जैसे ही आपके पुनरावृत्ति के प्रश्न आप पूछना ख़त्म कर देते हैं, फिर आपको वो रोलर बोर्ड उठा करके ऐसा टांग देना है, और वहाँ टांगने के बाद आपको बच्चों को आमंत्रित कर करके एक एक खाली स्थान को वहाँ पर पूछ करके भरना है और भरवाना है। फिर आपका आता है गृह कार्य। गृह कार्य में आपको समाज हमारे लिए क्यों आवश्यक है, उदाहरण दीजिए, या समाज की क्या उपयोगिता। इस तरह से एक कोई बड़ा प्रश्न लेते हैं और उसका उत्तर हम नहीं लिखते, उसको गृह कार्य में बच्चों को हम होमवर्क के लिए देते हैं कि आप ये काम घर से करके लाइए। इस प्रकार से हमारा ये लेसन प्लान होता है। अब जब हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं तो जैसे ही हम प्रस्तावना के प्रश्न, पहले हम जाएंगे तो प्रस्तावना के प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना के प्रश्न पूछने के बाद जैसे ही हमारा टॉपिक निकल कर आता है, तब हम आपका जो रोलर बोर्ड होता है उस पर हम उस टॉपिक को लिखते हैं और इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, और उसके नीचे हम उसको अंडरलाइन करते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और आपके जो बोध प्रश्न हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हो, उसके उत्तर भी लिख सकते हो और बच्चों को लिखने के लिए आप दे सकते हैं। कक्षा कार्य आपको हमेशा लपेट श्याम पट पर लेकर के जाना है, रोलर बोर्ड पर लेकर के जाना है। गृह कार्य जो है वो आपको वहाँ के ब्लैक बोर्ड पर देना है। इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है। बीच बीच में जहाँ भी आपको आवश्यकता होती है कि आपको अपना चार्ट दिखाना है, मॉडल दिखाना है, तो जिस भी जगह आपको व्याख्या में या प्रश्नोत्तर में आप उसको दिखाकर पूछ सकते हैं कि ये क्या है, ये किसका चित्र है, या इसका क्या उपयोगिता है। इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं। आशा है कि आपको सिविक्स का लेसन प्लान बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमको किस प्रकार से पढ़ाना होता है, कैसे प्रश्न पूछने होते हैं और कैसे बनाना होता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।